नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। आपके लिए एक टाउनशिप। हालांकि मैंने साइट वीडियोस में कई बनाए भी हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन एक ब्रीफ व्यू में फिर से आपको चीजें बता देता हूं कि वो साइट किस लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों आपको वहां पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। साइट ये रहने वाली है दोस्तों वनप्रस्था की 53 एकड़ की ये साइट है, जो बढ़ के तकरीबन 100 एकड़ तक जा सकती है। लैंड वहां पे अभी और भी एक्वायर किया जा रहा है। प्री लॉन्चिंग की ये साइट है। प्री लॉन्चिंग में इसका प्राइस रखा गया है 80,000 रुपए। पीएलसी कुछ प्लॉटों पे एप्लीकेबल रहेगा। बेसिक सेल प्राइस पे हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं और पीएलसी पे भी अभी प्री लॉन्च में 50% डिस्काउंट हम आपको एक तरह से दिला सकते हैं। सोनीपत से मुरथल आने वाले रोड पे ये टाउनशिप पड़ती है। पार्क निदान हॉस्पिटल इसके आसपास पड़ता है। श्री जी पब्लिक स्कूल इसके आसपास पड़ता है। डी कस्ट यूनिवर्सिटी इसके आसपास पड़ती है। नेशनल हाईवे 44 दिल्ली चंडीगढ़ इससे अटैच है। 352 ए जो सोनीपत से गोहाना और जींद निकाला गया है वो बड़ी अच्छी तरह से इससे कनेक्ट है। दिल्ली चंडीगढ़ कनेक्ट होने की वजह से केएमपी केजीपी इससे कनेक्ट हो जाता है। दिल्ली से ये काफी वेल कनेक्टेड हो जाती है। मेन हुडा सेक्टर की जो मार्केट है, 14 सेक्टर और 15 सेक्टर की मार्केट, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है या डेली यूज का कुछ सामान आपको खरीदना है तो वो भी इसके नियरेस्ट पड़ती हैं। 5-7 मिनट का वहां से रास्ता रहने वाला है। जनरल ये टाउनशिप है दोस्तों, जी हाँ, जनरल ये टाउनशिप है, दीनदयाल का ये प्रोजेक्ट नहीं है। जनरल टाउनशिप होने की वजह से आपको एक तो यहाँ पे रोड आपको चौड़े मिल जाते हैं, 12 मीटर के रोड मिल जाते हैं। G+4 की यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाती है और यहाँ पे जो प्लॉट रखे गए हैं दोस्तों वो सारे ही एक तरह से टू साइड ओपन प्लॉट रखे गए हैं, यानी प्लॉट के पीछे प्लॉट ना देके उसके बीच में ग्रीन पैच डाला गया है ताकि वेंटिलेशन और एक तरह से मतलब थोड़ा सा लुक उस टाउनशिप का आए। ग्रीन एरिया थोड़ा सा ज्यादा रखने की कोशिश की गई है। लेआउट को थोड़ा इस तरह से बनाया गया है कि वहां पे एक जनरल टाउनशिप है तो आपको एक लग्जरी एनवायरनमेंट देने के लिए और लग्जीरियस महसूस कराने के लिए ये सारी चीजें उन्होंने ध्यान में रखते हुए हर प्लॉट के सामने और बैक में इन्होंने पार्क दिए हैं। तो ये काफी अहम एक पार्ट हो जाता है किसी भी टाउनशिप का। सोनीपत में अभी जितनी भी टाउनशिप चल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन सब से काफी लग्जरी ये टाउनशिप रहने वाली है। ग्रीन एरिया ज्यादा होने की वजह से गर्मी में 3-4-5 डिग्री टेम्परेचर भी यहाँ पे डाउन रहेगा। अभी उसकी बाउंड्री वॉल खींची जा रही है। 12 मीटर के मिनिमम रोड रहने वाले हैं। स्कूल इस टाउनशिप के अंदर ही रहेगा। नर्सरी स्कूल भी इन टाउनशिप के अंदर ही रहेंगे और काफी बड़ा एक 30,000 स्क्वायर फुट के आसपास का आपको एक कम्युनिटी सेंटर भी मिल जाता है, जिसमें आप अपना जो फंक्शंस आप करते हैं या मैरिजेज अगर आपको करनी है बच्चों की इन फ्यूचर, तो वो भी आपको किसी अलग से कोई बैंकेट हॉल या कोई भी गार्डन बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जिन लोगों ने प्लॉट ले रखे होंगे, जो यहाँ पे रह रहे होंगे, उनको बस मात्र मेंटेनेंस चार्जेस पे वो कम्युनिटी सेंटर अलाउ हो जाएगा और वो अपने फंक्शन वहां अच्छे से कर सकते हैं। स्कूल एरिया, नर्सरी का एरिया, गार्डनिंग का एरिया और एक तरह से कमर्शियल एरिया, वो सारे इसके अंदर डेवलप होंगे। तो 3 से 4 साल तकरीबन जो डेवलपमेंट के दौरान लगते हैं, कंस्ट्रक्शन भी एक तरह से लोग मकान का उस दौरान कर लेते हैं और उस टाइम पे एक तरह से इनके कमर्शियल भी ऑफर कर दिए जाएंगे, वो भी पैरेलली उसके डेवलप हो जाएगा। तो एक टाउनशिप में एक तरह से संपूर्ण टाउनशिप आप इसको बोल सकते हो। बड़ा एरिया भी हो गया, प्लॉट भी एक तरह से फ्रंट बैक ग्रीन एरिया के साथ आ रहे हैं, रोड भी आपके चौड़े हो गए, स्कूलिंग भी बच्चों की वहीं होगी और मेन सिटी से कनेक्ट होने के साथ साथ नेशनल हाईवे से भी ये कनेक्ट हो जाती है। एक प्रोजेक्ट आपने काफी अभी चल रहा होगा,
आपने उसके बारे में सुना भी होगा, जो करनाल तक जाएगा दिल्ली से, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ये ऐसी साइट है दोस्तों, जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का जो एक स्टेशन बनने वाला है मुरथल के पास, ये उससे काफी नजदीक एक तरह से पड़ने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इसके आसपास है, हॉस्पिटल इसके आसपास है, तो काफी अहम ये साइट हो जाती है। बड़े बड़े 5 से 6 पार्क या उससे भी ज्यादा पार्क इस सोसाइटी में रहेंगे। ईओआई 5 लाख रुपए का एक चेक आप देके, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसको बोला जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक तरह से प्लॉटों को किया जाता है। तो वो 5 लाख रुपए का आप एक चेक देके यहाँ पे आप अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पेमेंट का इसमें बता देता हूँ कि रेरा जब इनका रिसीव हो जाएगा तो आपसे 10% का चेक ले लिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख रुपए का जो आपने चेक दिया है वो उसमें से उस 10% वैल्यू से माइनस हो जाएगा। रेरा आने के तकरीबन 120 दिन बाद आपको 40% पेमेंट आपको देनी होगी, और रेस्ट जो आपकी पेमेंट बचती है वो पेमेंट आप बिल्कुल जब आपको रजिस्ट्री ऑफर होगी, प्लॉट की पोजीशन ऑफर होगी, तब ये एक तरह से आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी आप अभी अगर कोई भी प्लॉट बुक करा लेते हैं तो सबसे पहली चीज तो 5 लाख का एक चेक लगने वाला है। फिर कुछ रेरा का टाइम और तकरीबन कुछ रेरा आने के बाद जो आपने पेमेंट देनी है, वो अगर हम 6 से 7 महीने पकड़ के चलते हैं तो 6 महीने में आपको लगभग प्लॉट वैल्यू की 50% पेमेंट रेरा आने के बाद बिल्डर को देनी होगी। इतनी पेमेंट देने के बाद आप एक तरह से फ्री हो जाएंगे, एप्रिसिएशन में अपना प्लॉट बेच पाएंगे। बाकी 50% जो वैल्यू है वो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ही देनी होगी। उसका डिमांड लेटर बिल्डर आपको भेज देगा, या हम भी एक तरह से अपने फोन से इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये टाउनशिप काफी अहम होने वाली है। जो लोग 14-15 सेक्टर में लेने से उस टाइम पे चूक गए थे, आज की डेट में लोगों को पता है वहां पे प्राइसेस कितने हाई हैं। उनके लिए एक तरह से ये बहुत अच्छी सोसाइटी रहने वाली है। सोनीपत लोकल्स के लिए भी ये काफी अच्छी रहने वाली है। जींद, करनाल, अंबाला और पानीपत उधर के कस्टमर भी, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 से जुड़ी हुई है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। फिर ये आगे की तरफ अगर चलते हैं तो दिल्ली से भी ये हाईवे कनेक्ट है, तो दिल्ली के इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। केएमपी केजीपी से कनेक्ट होने की वजह से नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद के कस्टमर भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड के चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। दिखाए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे बाकी जानकारी ले सकते हैं और प्लॉट बुक करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।